जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी बिहार सचिवालय 2025 में जो वैकेंसी आया है उसका प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। एक हम देख चुके हैं और इसमें जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका सामान्य अध्ययन प्लस साइंस प्लस करेंट अफेयर से रिलेटिव है, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, VBA क्वेश्चन रहेगा। आप पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछता है। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत है। जिस मान के चलिए सेट फर्स्ट में क्वेश्चन का लेवल कुछ और है, इससे बेस्ट होगा सेट 2 में, इससे बेस्ट होगा आपका हाई लेवल होगा पे टेस्ट थर्ड में, ऐसे करके होगा, समझ गए। अगर आपके जीके जीएस मजबूत है तो 50 क्वेश्चन में से जो है ना 30 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं आप, तो समझिए आपका जीके जीएस काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी तैयारी है। और ये जो है ना केवल बिहार एसएससी CGL 4 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपका बिहार एसएससी CGL 4, बीपीएससी एडीओ, बिहार दरोगा, फिर आरआरबी, ग्रामीण बैंक, जितने भी करेंट अफेयर से रिलेटिव, साइंस से रिलेटिव और सामान्य अध्ययन से रिलेटिव जितने भी एग्जाम होता है, ये सब एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। देखिए लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था, जो वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ एक कृत्रिम गोदी जिसे डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि यह शहर समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से फारस और मेसोपोटामिया जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक। त्रिपिटक किस धर्म से का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक हो जाएगा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का। देखिए दोस्तों, आप लोग को 50 क्वेश्चन में से जवाब देना है, आंसर को छिपा करके जवाब देना है, और कितना है कितना सही 50 में से हुआ वो कमेंट में बताना है आप सभी को, समझ गए। चलिए इसको डिस्कशन देख लेते हैं। त्रिपिटक, त्रिपिटक अर्थात 3 पिटारी बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, जिसे पाली भाषा, किस भाषा में? त्रिपिटक को किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। इसे भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध संघ के नियम कानून संकलित है। देखिए त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा। इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया? तो भगवान बुद्ध द्वारा शिक्षाएं और बौद्ध संघ के नियम कानून को संकलित किया गया है। यह 3 भागों में विभाजित है। त्रिपिटक जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विनय पिटक है, दूसरा सिद्ध पिटक है, और तीसरा अभिधम पिटक है, समझ गए, याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए इतिहासकार वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी असाधारण सैन्य विजयों और साम्राज्य विस्तार के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में उत्तर भारत के कई राज्यों को जीता और दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित कर उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, रजिया सुल्तान। देखिए रजिया सुल्तान शासनकाल है इसका 1236 से लेकर 1240। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र और पहली महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और उन्होंने अपने समय की सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर शासन की बागडोर संभाली थी। वह एक योग्य प्रशासक और बहादुर योद्धा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियर और बुक्का ने किया था। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर प्रथम और बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत के तुगलक वंश के विस्तार को रोकने का महत्वपूर्ण था और इसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। भारतीय संस्कृति और कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान इस वंश का है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। देखिए आईने अकबरी मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखित एक विस्तृत ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह अकबरनामा का तीसरा खंड है। इसमें अकबर के शासनकाल, प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था और भूगोल के विस्तृत विवरण मिलता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। यह अकबरनामा का तीसरा खंड है। जो अबुल फजल जो लिखा है आईने अकबरी, यह किसका अंग है? तो अकबरनामा का ये तीसरा खंड है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन 1905 के किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय का काल में हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रशासनिक सुविधा का नाम दिया था।
प्रशासनिक सुविधा का नाम दिया था, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना को कमजोर करना और फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ाना देना था। इस विभाजन से पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। देखिए, करो या मरो एक प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने 8 मार्च 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा करते हुए दिया था। यह नारा भारतीयों से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष का आह्वान था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हो जाएगा रूस, जिसका पूर्व नाम क्या था? सोवियत संघ। देखिए, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जो तत्कालीन सोवियत संघ उस समय रूस मतलब जिसे सोवियत संघ कहा जाता था, उससे प्रेरित था। ये कर्तव्य नागरिकों को अपने देश और समाज पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति के वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि उसे यह संतोष हो कि भारत या उसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो भारत में अभी तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगाया गया था। वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया, बल्कि राष्ट्रपति शासन लाया गया है। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए, भारत संविधान के अनुच्छेद 84 के ख में के अनुसार लोकसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम वर्ष कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। वही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह जिसे रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जिसे जंग कहते हैं की प्रचुरता अधिक होती है, जो इसे एक विशिष्ट लाल रंग देती है। यह पृथ्वी की सबसे करीब के ग्रहों में से एक है और खगोलविदों के लिए विशेष रुचि का विषय है, क्योंकि इस पर लगता है कि जीवन संभव है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है। कौन सा है? सहारा है। देखिए, सहारा मरुस्थल, देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। देखिए, इस साइड से इस साइड जाने के लिए आपको किसी को सहारा लेना पड़ेगा। यह इतना बड़ा है ना, किसी का आपको सहारा लेना पड़ेगा इस साइड से इस साइड जाने के लिए। तो याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा, तो आपको याद रखो इस साइड से इस साइड जाएंगे तो सहारा लेना पड़ेगा, तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े भाग में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग जो है 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार के बराबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है गंगा में आकर के। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। और यह दुनिया में एक सिंग वाले गैंडा के लिए इस सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग होने की याद दिलाता है, जिसके बाद बिहार एक स्वतंत्र प्रांत
के रूप में अस्तित्व में आया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यह प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केंद्र था, जहां दुनिया भर के छात्र और विद्वान अध्ययन करते थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए भौतिक में शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। या प्रति इकाई समय का स्थानांतरित या परिवर्तित ऊर्जा की मात्रा के, इसकी ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वाट। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन है। देखिए सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। इस प्रक्रिया में हल्के नाभिक, मुख्यतः हाइड्रोजन, अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पर मिलकर भारी नाभिक हीलियम बनाते हैं। देखिए हाइड्रोजन मिलकर जो है उच्च ताप और उच्च दबाव में, और इसको हीलियम बनाते हैं। समझ गए? हीलियम बनाते हैं जिससे भारी मात्रा में, इससे क्या होता है? भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। समझ गए? तब जाके सूर्य का या तारा का निर्माण होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह अत्यधिक उच्च तापमान भी चमकता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि, तो क्या हो जाएगा इसका? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। सॉरी उत्तल, दूरदृष्टि है ना। दूरदृष्टि के लिए देखिए, दूरदृष्टि के लिए क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। दूरदृष्टि के लिए उत्तल हो जाएगा, और आपका निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अति निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। देखिए इसे याद रखिएगा। निकट है, निकट देखेंगे तो अ पहले आएगा। निकट पहले क्या आता है? अ में पहले अ आता है कि उ आता है? तो पहले अ आता है, तो निकट के लिए क्या हो जाएगा? तो अ से हो जाएगा अवतल। और दूर दृष्टि दोष, तो दूर मतलब है तो क्या हो जाएगा? दूर में क्या आता है? अ से दूर में कौन है? उ है ना, दूर। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ऐसे करके याद रख सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। देखिए उल्टा होता है। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? दूर का वस्तु नहीं दिखेगा ना, लेकिन देखिए निकट की वस्तुएं जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अपरिभाषित अभिसरित करके उन्हें रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 प्लस SO2। नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे NO2 बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैसों को उपस्थिति के कारण होती है। ये गैसों के जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होती है, और वायुमंडल में जल वाष्प के साथ प्रक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है, और ये हमारे लिए हानिकारक है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। समझ गए? देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। देखिए रासायनिक नाम पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर को तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका सूत्र पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कीटाणुनाशक, व्यंजक और पीने के पानी को शुद्धिकरण में किया जाता है। आप कैसे भी पूछ सकता है कीटाणुनाशक में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है, जिसको, या ब्लीचिंग पाउडर नहीं रहेगा तो ये आपका सूत्र रहेगा, ये भी रह सकता है। और ये नहीं रहेगा तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रहेगा। पूछेगा कि पीने को पानी को शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? या तो ब्लीचिंग पाउडर रहेगा, ब्लीचिंग पाउडर नहीं रहेगा तो इसका सूत्र रहेगा, और सूत्र नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? इसका रासायनिक नाम रहेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीनों याद रखिएगा।
आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो ये सबको पता होगा, हाइड्रोजन है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। चलिए इसको डिटेल में देखिए। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। इस जिसका परमाणु क्रम क्या होता है? 1 होता है। यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगना, रस्टिंग किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखिए जंग लगना, रस्टिंग ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें लोहा या लोहे की मिश्र धातु ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड जिसको इसका रासायनिक आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है आपका Fe2O3 इंटू NH2O बनाती है, जिसे जंग कहते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। किसे? देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवांशिक का जनक माना जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे में अपने प्रयोगों के माध्यम से आनुवांशिकता के बुनियादी नियमों का खोज की थी, जिन्हें अब मेंडल के आनुवांशिकता के नियम के रूप में जाना जाता है। देखिए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो ओ होता है। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। सर्वग्राही कौन होता है? तो ए भी होता है। देखिए रक्त समूह ओ निगेटिव को सर्वदाता, ओ निगेटिव के पॉजिटिव और निगेटिव में निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह माना जाता है, क्योंकि इसमें ए और बी एंटीजन नहीं होते हैं, जिससे यह किसी भी रक्त में से समूह वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है बिना किसी गंभीर प्रतिक्रिया के। हालांकि ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति केवल ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है? तो देखिए एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एडीज एजिप्टी नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है। यह एक वायरस जनित रोग है जिसके लक्षण में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में और जड़ों में दर्द तथा त्वचा पर दाने शामिल है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है, जिसे प्रमस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं। सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा बनाता है। यह सोचने या याद रखने, भाषा, ऐच्छिक गतिविधियों, संवेदी जानकारी प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत के हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए भारत में हरित क्रांति जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। उन्होंने उच्च उपज वाली किस्मों, जिसे हाइब्रिड के बीजों, उर्वरक की सिंचाई तकनीकों के लिए उपयोग बढ़ावा देकर भारत कृषि उत्पादन क्रांति ला दी, जिससे भारत के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया गया था उस समय। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही जवाब जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चला था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य जोर कृषि क्षेत्र का विकास देना और देश के निवेश को बढ़ावा देना पर था, ताकि आधारभूत संरचना का विकास किया जा सके। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, जिसे सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी का भारत में के शेयरों बाजारों और प्रतिभूति बाजारों का नियामक प्राधिकरण, जो निवेशकों के हित को रक्षा करता है और विकास को बढ़ावा देता है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनावों में दिया था। इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से जो 79 के बीच में शामिल किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह था। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह था। देखिए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 1946 से लेकर 61 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर कार्य किया। उन्हें बिहार का जो प्रथम मुख्यमंत्री था, जिसका नाम था श्री कृष्ण सिंह, उसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से। किसे? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था।
बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गोरैया है। गोरैया, गोरैया से पहले कौन सा था? देखिए ये भी है होगा। देखिए बिहार का राजकीय पक्षी कौन था? तो गोरैया था। कौन था? गोरैया। यह एक छोटा और सामान्य पक्षी है जो अक्सर मानव बस्तियों में आसपास पाया जाता है। इसकी आबादी के गिरावट के कारण इसे कई प्रयास किए जा सकते हैं। देखिए राजकीय पक्षी गोरैया से पहले कौन हुआ करता था? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे। समझ गए? या जिसका सही रहेगा उसको हम कमेंट पिन कर देंगे, जिससे सब आदमी उसका आंसर जान सकेंगे कि इसका आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा। आप हमें बताइएगा ज़रूर। 38वां क्वेश्चन देखिए, सोमपुर महाविद्यालय अब सोमा सोमापुरा बिहार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। देखिए सोमपुर बिहार, जिसे अब कहा जाता है सोमापुर महाबिहार, को किस शासक ने बनवाया था? तो धर्मपाल ने बनवाया था। देखिए सोमपुर महाबिहार जो अब बांग्लादेश में स्थित है का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। यह एक विशाल बौद्ध मठ था और उस समय बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा इसका सही जवाब। देखिए डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसे टीम बर्नर्स ली ने 1989 में विकसित किया गया था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और सामाजिक प्रगति, बेहतर जीवन स्तर और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किस में मापने के किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव मापने में किया जाता है। देखिए बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। यह मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब परिवर्तन मौसम के बदलाव के साथ संकेत देता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिरका का कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका का मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल से पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CH3COOH होता है। यह किण्वन की प्रतिक्रिया करके प्रक्रिया द्वारा बनाता है और इसे भोजन का स्वाद बढ़ाने, अचार बनाने और सफाई करने के लिए किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल रंग के। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया लाल रंग के प्रकाश में सबसे तेज होती है, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक लाल प्रकाश की अत्यधिक कुशलता को अवशोषित करता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है आपको, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके की खोज 1796 में ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 1796 में, याद रखिएगा, चेचक के टीके की खोज 1796 में ही हो गया, एडवर्ड जेनर ने की थी। यह टीकाकरण इतिहास के एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने एक घातक बीमारी का उन्मूलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है। यह एक रंगहीन गैर ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग संवेदनाही मतलब दर्द के निवारक के रूप में किया जाता है। रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकरण के रूप में किया जाता है। चंद्रयान-3 लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम नाम था। क्या नाम था? विक्रम नाम था। चंद्रयान-3 में लैंडर का नाम विक्रम था, जिसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई के सामान में रखा गया था। चंद्रयान-3 का रोवर का नाम प्रज्ञान था। रोवर का नाम प्रज्ञान और विक्रम किसका नाम था? लैंडर का नाम विक्रम था। और रोवर जो था वो उस पर जो चलता आपका, जिसमें 4 चक्का लगा था, उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त 2023 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे भारत की उपलब्धियां हासिल करने का चौथा देश बन गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के अनुसार हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ लेकर, ये तो चेंज हो गया, अभी बन गया आपका, अभी चेंज हो गया। उसका नाम आपका क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमको अभी याद नहीं आ रहा है। आरिफ मोहम्मद खान। हाँ,
अभी जो है बिहार के वर्तमान में आपका चीफ मिनिस्टर अथी सॉरी राज्यपाल कौन है, आपका गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, याद रखिएगा। ये चेंज हो गया आपका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मध्य प्रदेश में किया गया था। ये हम 2 साल पहले को क्यों करंट अफेयर्स लाए हैं पता है आपको? क्योंकि अभी हाल ही में बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें आपका 2022 का करंट अफेयर्स पूछा गया, इसीलिए हम 2023 2 साल पहले 3 साल पहले का पूछता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए हम 2 साल पहले का क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, जिसे 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक किया गया था। यह इन खेलों का 5वां संस्करण था, जिसमें देश भर के 1000 युवा एथलीटों विभिन्न खेलों स्पर्धाओं में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निपथ योजना का संबंध किससे है, तो सेना भर्ती से है, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी का आत्मकथा है। यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती भाषा में देखिए, माई स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो किस भाषा में लिखा गया था, तो आपका क्या इस भाषा में, गुजराती भाषा में लिखी गया था। और इसमें गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक के जीवन के अनुभव और उसके नैतिक और आध्यात्मिक विकास, उनके सत्य और अहिंसा के दर्शनों का विस्तृत विवरण मिलता है इस पुस्तक में। दोस्तों, आपको कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस वीडियो पर क्या रहा है आप हमें कमेंट माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। धन्यवाद साथियों।